देखिए, मेरा मानना है कि युवाओं का जो राजनीतिक क्षेत्र है और मतलब अन्य अन्य क्षेत्रों में जो प्रतिभाग है वो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। लोग गांव से मतलब ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग युवा हैं जो वो उभर कर आ रहे हैं और सामने आकर अपनी उनकी प्रतिभाओं का में निखार हो रहा है। तरह तरह के संगठन अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं और जहाँ तक देखा जाए तो सरकार की बात है तो सरकार भी अपना भरपूर प्रयास कर रही है कि युवाओं के अंदर कैसे एक मतलब प्रतिभा का विकास हो, कैसे उनकी प्रतिभाओं को उजागर किया जाए। उसके लिए तरह तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पहले की अपेक्षा में अब टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा होने लगे, क्रिकेट टूर्नामेंट, वॉलीबॉल टूर्नामेंट, मतलब पहले की अपेक्षा में लोग ज़्यादा कवि सम्मेलन हो रहे हैं। मतलब ज़्यादातर लोग मतलब अब सिर्फ शिक्षा की ओर नहीं भग रहे, धीरे धीरे युवाओं के अंदर कहीं ना कहीं जागरूकता आ रही है और वो हर क्षेत्र में अपने आप को बढ़ा रहे हैं। एक तो अभी विद्यार्थी परिषद के बुंदेलखंड विश्व हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारी हर जगह इकाइयाँ होती हैं कॉलेज स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर, तो अभी हमारे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का जो प्रतिनिधि मंडल है उसने मिलकर उसने बात की है और कहीं ना कहीं उसमें ज्ञापन भी दिया गया है और उन्हें मतलब कहा है कि जल्द से जल्द आपकी जो भी मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी। लेकिन क्या है कि हर चीज़ में एक प्रक्रिया होती है, ठीक है, उस प्रक्रिया को पूरा करना पड़ता है, तो उसमें वो लोग लगे हुए हैं। दूसरा विद्यार्थी, अभी इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है जो आपने बताया, लेकिन इसके पहले अभी पंडित जैन डिग्री कॉलेज में सीटें कम थीं और छात्रों को प्रोस्पेक्टस दे दिया गया था। उसके बाद कई सारे छात्र भटक रहे थे और सीटें कम थीं, और क्योंकि पंडित जैन डिग्री कॉलेज इकलौता महाविद्यालय है जहाँ पर मतलब ये तो को एजुकेशनल है, ठीक है, और दूसरा सरकारी कम पैसे में, और हमारा जो बांदा है वो कई सारे ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, तो ज़्यादातर लोग इधर पर निर्भर है। लेकिन धीरे धीरे देखा जाए पहले की अपेक्षा अब उधर पर सीटें कम करी जा रही हैं। इस क्यों की जा रही हैं? क्योंकि धीरे धीरे मतलब सरकारी मतलब जो एक मतलब कॉलेज का दायरा पहले ज़्यादा सीटें हुआ करती, तब धीरे धीरे प्राइवेट कॉलेज बढ़ रहे हैं। लेकिन जो गरीब छात्र है जो उसको नहीं प्रेफर कर सकता, तो उसको कहीं ना कहीं समस्या हो रही, क्योंकि सीटें कम हो रही, प्रोफेसर कम हो रहे हैं, और सीटें इसलिए कम हो रही क्योंकि प्रोफेसर नहीं है। तो मेरा ये मानना है, सरकार से भी मेरा एक आग्रह है कि ज़्यादातर ध्यान दिया जाए कि जो महाविद्यालय है सरकारी उनको जर्जर न किया जाए। पंडित जैन की स्थिति बहुत बेकार है, मेरा मानना है। सरकार किसी की भी हो, भारतीय जनता पार्टी की है आजकल, किसी और की होगी, उससे पहले भी, क्योंकि और इसका एक कारण मैं और मानता हूँ, छात्र संघ चुनाव। अगर छात्र संघ चुनाव होते थे तो कहीं ना कहीं छात्र संघ अध्यक्ष साथ छात्र संघ मंत्री का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व रोल होता था और जो विद्यालय प्रशासन है वो झुकता भी था। लेकिन अब क्या है कि बाहरी लोग हैं और जो है ज़्यादा नेतागिरी भी नहीं कर सकते, ज़्यादा उनसे कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर दबाव नहीं है। जब छात्र संघ का अध्यक्ष होता तो उसका एक अलग दबाव होता, तो उससे सब व्यवस्थाएं मेंटेन होती थी। और मैं बांदा महिला डिग्री कॉलेज की बात करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से शायद उन तक मेरी बात पहुँच जाए। मैंने साल भर पहले अभी दीपाली सिंह करके प्रिंसिपल हैं उधर पे, उसके पहले उधर बहुत बुरी स्थिति थी। अभी मैं एक दिन गया तो उन्होंने दिखाया बहुत अच्छा उधर पे लाइब्रेरी सिस्टम है ऑनलाइन, उधर पे आप कहीं पूरे विश्व की कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा जाने आने का पूरी प्रेजेंटी एब्सेंटी मतलब हर चीज़ का ध्यान है और बहुत अच्छा उधर पे जो सिस्टम है ना, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, गुड है। लेकिन पंडित जैन को देखा जाए तो उधर राजनीति का क्षेत्र बना लिया लोग, जो कोई राजनीति करना चाहता है लोग कहते हैं नेतागिरी करना है पंडित जैन जाओ, राजनीति करना है पंडित जैन जाओ। पंडित जैन कोई नेतागिरी करने का वो थोड़ी, बस उसका एक टैग दे दिया गया उसको। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा। मैं बांदा से साकेत अवस्थी। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, ये वो मंच है जहां हम रखते हैं अपने विचारों को। आज इसी क्रम पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता हैं दिव्यांशु मिश्रा, जो कि नगर मंत्री हैं, उनसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा संगठन के द्वारा छात्रों के हित के विषय में, शिक्षण प्रणाली के विषय में, राजनीतिक विषय पे, हर विषय पे चर्चा करेंगे। दिव्यांशु जी नमस्कार। नमस्कार। दिव्यांशु जी, हमारा ये वो संस्थान है आईपा, जो कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, देश की प्रगतिशील राजनीति कैसी हो, समाज की समस्याएं क्या हैं, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन की समस्याएं क्या हैं, छात्रों की समस्याएं क्या हैं, इन पर जो है हम चर्चा करते हैं और अपने मंच के द्वारा आम जनमानस तक, शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। सर्वप्रथम हमारे मंच को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि युवाओं का जो राजनीतिक क्षेत्र है और मतलब अन्य अन्य क्षेत्रों में जो प्रतिभाग है वो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है।
लोग गांव से मतलब ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग युवा हैं जो वो उभर कर आ रहे हैं और सामने आकर अपनी उनकी प्रतिभाओं का में निखार हो रहा है। तरह तरह के संगठन अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं और जहाँ तक देखा जाए तो सरकार की बात है तो सरकार भी अपना भरपूर प्रयास कर रही है कि युवाओं के अंदर कैसे एक मतलब प्रतिभा का विकास हो, कैसे उनकी प्रतिभाओं को उजागर किया जाए। उसके लिए तरह तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पहले की अपेक्षा में अब टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा होने लगे, क्रिकेट टूर्नामेंट, वॉलीबॉल टूर्नामेंट, मतलब पहले की अपेक्षा में लोग ज़्यादा कवि सम्मेलन हो रहे हैं। मतलब ज़्यादातर लोग मतलब अब सिर्फ शिक्षा की ओर नहीं भग रहे, धीरे धीरे युवाओं के अंदर कहीं ना कहीं जागरूकता आ रही है और वो हर क्षेत्र में अपने आप को बढ़ा रहे हैं। खासकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन की हम बात करें, आप उसके नगर मंत्री हैं। ये संगठन संबंधित छात्रों के हित के लिए कैसा कार्य करता है? विद्यार्थी परिषद एक स्वतंत्र छात्र संगठन है, ठीक है। विद्यार्थी परिषद की स्थापना 9 जुलाई सन 1949 को राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के उद्देश्य को लेकर हुई थी और उसमें निरंतर 70 वर्ष पूरे हो चुके। विद्यार्थी परिषद कहीं ना कहीं उस लक्ष्य को प्राप्त कर रही है, क्योंकि हम किसी भी क्षेत्र में देखिए विद्यार्थी परिषद का जो कार्यकर्ता है वो किसी भी क्षेत्र में जाए वो अपना परचम लहराता है। आप राजनीतिक क्षेत्र में देख लीजिए, जो धंधे के क्षेत्र में देखिए, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, जो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होगा उसकी भाषा शैली, उसका जो व्यक्तित्व होगा वो अलग ही समझ में आ जाएगा कि नहीं वो एक अच्छे छात्र संगठन का हिस्सा है। हाँ, अनुशासित छात्र होता है। और हम लोगों के यहाँ हर चीज़ के लिए उग्र आंदोलन नहीं किया जाता। पहले हम लोगों क्या एक पद्धति है कि हम लोग कभी ये नारा नहीं लगाते कि आपकी चाहे जो मजबूरी हमारी मांगे पूरी हो। हम लोग हमेशा अगर समस्या बताने का काम करते हैं तो उसका जो निदान है वो भी साथ में बताते हैं कि इसकी कैसी समस्या का निदान हो सकता है, ठीक है। खासकर अपनी बांदा की बात करें, बांदा की छात्रों की बात करें, हमारे बांदा में देखिए जैसे पंडित जैन डिग्री कॉलेज है या अन्य जो है प्राइवेट भी महाविद्यालय हैं। अभी हाल ही में छात्रों के एडमिशन तथा ग्रेडिंग मार्किंग समस्या को लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा शासन प्रशासन तक उनकी समस्याओं को उठाया गया था और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है उस पर आरोप भी लगाया गया था कि उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। संगठन के द्वारा उन छात्रों को कहां तक अभी रिलीफ दिलाने में कामयाबी पाई गई है? एक तो अभी विद्यार्थी परिषद के बुंदेलखंड विश्व हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारी हर जगह इकाइयाँ होती हैं कॉलेज स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर, तो अभी हमारे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का जो प्रतिनिधि मंडल है उसने मिलकर उसने बात की है और कहीं ना कहीं उसमें ज्ञापन भी दिया गया है और उन्हें मतलब कहा है कि जल्द से जल्द आपकी जो भी मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी। लेकिन क्या है कि हर चीज़ में एक प्रक्रिया होती है, ठीक है, उस प्रक्रिया को पूरा करना पड़ता है, तो उसमें वो लोग लगे हुए हैं। दूसरा विद्यार्थी, अभी इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है जो आपने बताया, लेकिन इसके पहले अभी पंडित जैन डिग्री कॉलेज में सीटें कम थीं और छात्रों को प्रोस्पेक्टस दे दिया गया था, उसके बाद कई सारे छात्र भटक रहे थे और सीटें कम थीं। और क्योंकि पंडित जैन डिग्री कॉलेज इकलौता महाविद्यालय है जहाँ पर मतलब ये तो को एजुकेशनल है, ठीक है, और दूसरा सरकारी कम पैसे में, और हमारा जो बांदा है वो कई सारे ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, तो ज़्यादातर लोग इधर पर निर्भर है। लेकिन धीरे धीरे देखा जाए पहले की अपेक्षा अब उधर पर सीटें कम करी जा रही हैं। इस क्यों की जा रही हैं? क्योंकि धीरे धीरे मतलब सरकारी मतलब जो एक मतलब कॉलेज का दायरा पहले ज़्यादा सीटें हुआ करती, जब धीरे धीरे प्राइवेट कॉलेज बढ़ रहे हैं। लेकिन जो गरीब छात्र है जो उसको नहीं प्रेफर कर सकता तो उसको कहीं ना कहीं समस्या हो रही, क्योंकि सीटें कम हो रही, प्रोफेसर कम हो रहा है, और सीटें इसलिए कम हो रही क्योंकि प्रोफेसर नहीं है। तो मेरा ये मानना है, सरकार से भी मेरा एक आग्रह है कि ज़्यादातर ध्यान दिया जाए कि जो महाविद्यालय है सरकारी उनको जर्जर न किया जाए। पंडित जैन की स्थिति बहुत बेकार है, मेरा मानना है। सरकार किसी की भी हो, भारतीय जनता पार्टी की है आजकल, किसी और की होगी उससे पहले भी, क्योंकि और इसका एक कारण मैं और मानता हूँ, छात्र संघ चुनाव। अगर छात्र संघ चुनाव होते थे तो कहीं ना कहीं छात्र संघ अध्यक्ष साथ छात्र संघ मंत्री का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व होता था, रोल होता था, और जो विद्यालय प्रशासन है झुकता भी था। लेकिन अब क्या है कि बाहरी लोग हैं और जो है ज़्यादा नेतागिरी भी नहीं कर सकते, ज़्यादा उनसे कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर दबाव नहीं है। जब छात्र संघ का अध्यक्ष होता तो उसका एक अलग दबाव होता, तो उससे सब व्यवस्थाएं मेंटेन होती थी। और मैं बांदा महिला डिग्री कॉलेज की बात करना चाहता हूं, आपके माध्यम से शायद उन तक मेरी बात पहुंच जाए। मैंने साल भर पहले भी दीपाली सिंह करके प्रिंसिपल हैं उधर पे,
उसके पहले उधर बहुत बुरी स्थिति थी। अभी मैं एक दिन गया तो उन्होंने दिखाया बहुत अच्छा, उधर पे लाइब्रेरी सिस्टम है ऑनलाइन, उधर पे आप कहीं पूरे विश्व की कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा जाने आने का, पूरी प्रेजेंटी एब्सेंटी मतलब हर चीज़ का ध्यान है और बहुत अच्छा उधर पे जो सिस्टम है ना, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, गुड है। लेकिन पंडित जैन को देखा जाए तो उधर राजनीति का क्षेत्र बना लिया लोग। जो कोई राजनीति करना चाहता है, लोग कहते हैं नेतागिरी करना है पंडित जैन जाओ, राजनीति करना है पंडित जैन जाओ। पंडित जैन कोई नेतागिरी करने का वो थोड़ी, बस उसका एक टैग दे दिया गया उसको। खासकर जो है देखिए, जैसे हम बात करें राजनीति की ही बात करें, छात्र जीवन से राजनीति, जो राजनीति की जाती है छात्र जीवन से, स्टूडेंट लाइफ से जो है, जो राजनीति पे उतरता है, उस राजनीति पे वो राजनीति प्रोग्रेस राजनीति होती है, प्रोग्रेसिव राजनीति होती है। उसका एक मकसद होता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा काफ़ी छात्र हैं जो कि प्रोग्रेसिव राजनीति छात्र जीवन पे ही जो है करने पर जो है उतरे हुए हैं। उस राजनीति पे और उनके द्वारा जो वर्तमान में राजनीति चल रही है, की जा रही है, उसमें आप कहाँ तक संतुष्ट हैं वर्तमान की राजनीति से? अगर संतुष्ट नहीं हैं तो उनमें क्या क्या बदलाव करने की आवश्यकता है? देखिए, वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो पहले से बहुत सुधार है, कहीं ना कहीं बहुत सुधार है। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि इतना बड़ा पुराना सिस्टम है और उसको सही करने में, अगर आप कोई चीज़ को तुरंत सही करना चाहें तो नहीं हो सकता। अगर कोई चीज़ एक बार बिगड़ गई है तो उसको कभी बनाने में उतना समय लगेगा, और उसको 20 साल बिगड़ने में लगा तो कम से कम 10 साल सुधारने में लगेगा। ठीक है, तो पहले से तो बेहतर है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं सिर्फ पंडित जैन का मेरा व्यक्तिगत मानना है, पंडित जैन डिग्री कॉलेज को कहीं ना कहीं अधिकारी हों, चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधि हों, आपके माध्यम से उन तक मेरी बात पहुँचे, मैं ये मानता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं उसमें ध्यान दें, क्योंकि उसकी बहुत बुरी स्थिति, मतलब ना क्लासें लगती हैं, ना बोर्ड है, मतलब हर पूरी तरीके से व्यवस्था जा रही है। सिर्फ उधर पे एक राजनीति का केंद्र, लोग जाते हैं घूम फिर के चले आते हैं। जैसा कि अभी हम नई युवा पीढ़ी में क्या होता है कि लोग घर में भी नहीं बताते, उन्हें तो ये चलो पढ़ाई नहीं हो रही, इससे अच्छा क्या स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। लोग से भी, कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए एडमिशन लेते हैं कि हमें स्कूल नहीं आना पड़ेगा। तो ये जो मानसिकता है वो ख़त्म होनी चाहिए। वो खासकर जो है एजुकेशन की बात की जाए, एजुकेशन का उच्चीकृत प्रोग्रेसिव कैसे हो? आपके संगठन के द्वारा शिक्षा के विकास के लिए, छात्रों के विकास के लिए कैसी एजुकेशन की जो है पद्धति पसंद करते हैं और उसको अपनाना चाहते हैं? हम लोग विद्यार्थी परिषद के माध्यम से तरह तरह के आयाम चलाते हैं, क्योंकि देखिए हर छात्र हमसे आंदोलन करने से और सिर्फ उग्र होने से नहीं जुड़ सकता। हर व्यक्ति की एक अलग मनोधारणा होती है हर छात्र की। ठीक है, तो वो हर आदमी हमसे उस तरह नहीं जुड़ता। हमारे तरह तरह के आयाम चलते हैं। स्टूडेंट फॉर सेवा, जो समाज सेवा के क्षेत्र में छात्र काम करना चाहते हैं, किसी की सेवा करना चाहते हैं, उसके लिए हम SFS चलाते हैं। SFD है, उसके माध्यम से हम तरह तरह की प्रतियोगिता कराते हैं। स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट, मेडिविजन के माध्यम से हम मेडिकल के क्षेत्रों के स्टूडेंट को जोड़ते हैं और उनके बीच में काम करते हैं, क्योंकि हमारा काम है राष्ट्रवादी विचारधारा को कॉलेज तक, कैंपसों तक पहुंचाना। देखते हैं जहां मतलब JNU जैसे कैंपस में, जो हमारे देश का प्रतिष्ठित कैंपस है, उधर पर भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगते हैं, उसको उजागर करने का काम विद्यार्थी परिषद करता है। ठीक है, तो विद्यार्थी परिषद का काम क्या है कि हर कॉलेज इकाइयों में, हम लोग कॉलेज इकाइयाँ सिर्फ इसलिए बनाते हैं जबकि हमारा उधर पे कोई इंटर कॉलेजों में कोई उधर पे राजनीति करने का, कोई हमारा ना छात्र संघ के चुनाव, लेकिन विद्यार्थी परिषद 24 घंटे काम करने वाला छात्र संघ है। हमारा उद्देश्य उनका विकास कैसे हो, अगर किसी को भाषण देना आता है तो उसको मंच कैसे मिले। मैं भी जब विद्यार्थी परिषद में जुड़ा तो मैं बोल तो लेता था, लेकिन मुझे कहीं मंच नहीं मिला। लेकिन जब मुझे मिला तो सिर्फ मैं विद्यार्थी परिषद में इसलिए जुड़ा कि मुझे सिर्फ बोलने को मिलेगा। फिर धीरे धीरे मुझे मंच देने लगे, धीरे धीरे मैं बोलने लगा। वो आज विद्यार्थी परिषद के मतलब एक तरीके से कहा जाए तो सर्वोच्च पद में अपना कार्यभार निभा रहा हूँ। दायित्व कहा जाता है हमारे यहाँ, पद तो नहीं होता, दायित्व मतलब जिम्मेदारी। ठीक है, और काम कर रहा हूँ और संगठन के लिए जो भी हो सकता है, और क्योंकि संगठन राष्ट्रवादी विचारधारा को समर्थन करता है। और शिक्षा के क्षेत्र में कहा जाए तो छात्रों को क्या है कि अब जो मतलब डिग्री कॉलेज हैं तो कहीं ना कहीं इनमें एक प्रतिनिधित्व की ज़रूरत है। अब क्या छात्र जो है ना वो टूट रहा है, कोई जो मतलब लीडरशिप है वो डेवलप नहीं हो पा रही, इसलिए नहीं पा रही क्योंकि उसको पहले क्या होता था, छोटे से लोग छात्र नेता बनते थे, वो लड़ना सीखते थे, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखते थे। लेकिन अब क्या है कि छात्र संघ चुनाव ना होने से कहीं ना कहीं छात्रों की आवाज़ दब रही है। दिव्यांशु जी, खासकर अपने बांदा की बात की जाए शिक्षा के स्तर पर, तो आज के नौजवान छात्र ज़्यादातर शिक्षण प्रणाली पर जो है रुचि नहीं ले रहे हैं। इस पर आप किसको दोषी मानते हैं
और कैसे जो है छात्रों को अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए शिक्षण प्रणाली को अपनाना चाहिए, इनमें क्या क्या सुधार होने चाहिए? जैसे कि आप जानते ही हैं कि पहले मैकाले शिक्षा नीति जो है वो अभी तक चल रही थी हमारे। अभी कुछ ही दिनों पहले भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति को लाया। अभी उस तक क्रियान्वयन नहीं हो पाया क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड का असर रहा, तो नहीं हो पाया, लेकिन अब धीरे धीरे वो हो रहा है। 2022 अप्रैल। हाँ, हो रहा है। तो उसमें अब विद्यार्थी परिषद को भी एक अभियान मिला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कैसे क्रियान्वयन कराएं जगह जगह पर। और जो हमारी पुरानी शिक्षा नीति थी उसमें हमारे इतिहास को बताया ही नहीं गया। जो हमारा इतिहास था उसको बताया ही नहीं गया कि मतलब कैसे हम लोग, मतलब जो हमारा गौरवशाली इतिहास हमें नहीं बताया गया, जिसके कारण हम लोग अपाहिज होते गए। एक तरीके से कहा जाए तो हम लोगों को अपाहिज करने का काम किया गया। हम अपने इतिहास को जान ही नहीं पाए कि हम कितने महान थे, हमारे पूर्वज कितने महान थे। और इसी को नई शिक्षा नीति में हमारे पूर्वजों के बारे में पढ़ाया गया। हमें हमेशा ये पढ़ाया गया रानी विक्टोरिया कौन थी, लेकिन कभी ये नहीं पढ़ाया गया कि कहता है महाराणा प्रताप कौन थे। महाराणा प्रताप को भी अगर बताया गया तो ये बताया गया कि महाराणा प्रताप युद्ध हार गए थे। ठीक है, तो हम लोग जो नई शिक्षा नीति आ रही, कहीं ना कहीं ये छात्रों के अंदर एक नई ऊर्जा लाने का काम करेगा। और दूसरा ये है कि नई शिक्षा नीति से वो जिस क्षेत्र में जाना चाहेगा। अभी क्या है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ लोग ये लेकर पढ़ते हैं। उसका क्या देखा जाए तो जितना प्रभाव होना चाहिए उतना उसका व्यक्तिगत जीवन में उतना प्रभाव नहीं है। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं उसका व्यक्ति, अगर उसकी नौकरी नहीं लगती तो उसका कोई महत्व नहीं है। अच्छा, सामाजिक जीवन। हाँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो ये संगठन है, आपका पद भार है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा काम करने में आपको लग रहा है? इस संगठन का मूलभूत सिद्धांत क्या है? मुझे संगठन का जब मुझे दायित्व मिला तो मुझे बहुत मतलब गौरवान्वित हुआ कि मतलब मुझे इतना महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपनी बातों को छात्रों के बीच में रखता हूं और अपने जैसा मतलब सभी के अंदर एक नई ऊर्जा लाने का काम होता है और सबको एक नई दिशा देने का विद्यार्थी परिषद काम करता है। जैसे ऊपर से तरह तरह, हम लोगों को कोई राजनीति से मतलब नहीं, लेकिन हमारे यहाँ हमेशा, क्योंकि ना देखिए छात्र संघ का चुनाव होता, ना हमारा कोई राजनीतिक संगठन है, हम लोग स्वतंत्र छात्र संगठन है। हमें कभी किसी के यहाँ चुनाव लड़ने का, अभी चुनाव है, हम लोगों का कोई जिम्मेदारी नहीं, हम किसी का प्रचार नहीं कर रहे। ठीक है, हम स्वतंत्र छात्र, सिर्फ छात्रों की आवाज़ उठाना, छात्रों को आगे बढ़ाना। तो मुझे ऐसे संगठन में काम करने से एक बड़ी स्वतंत्रता मिलती है और किसी के दबाव में नहीं रहना। अपना जो काम है हमें वो करना है। कुछ गलत है तो गलत को गलत बेहतर करने के लिए काम करना। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद समाज में एक बहुत बड़ा काम कर रहा है, युवाओं को एक दिशा देने का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री दिव्यांशु मिश्रा जी। दिव्यांशु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय दिया, हमारे मंच के लिए। और इन्होंने नई शिक्षा नीति, खासकर जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के क्या कर्तव्य हैं, क्या कार्य हैं, गरीबी क्षेत्र पे काम करने के लिए इनका संगठन कितना प्रतिबद्ध है, आम छात्रों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कितना प्रतिबद्ध है, इन सभी मुद्दों पर इनसे वार्ता हुई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बांदा से आईपा के लिए शाकिर अवस्थी।